नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो भी रही होगी और आपने आज का पहला पेपर दिया होगा या मान लेते हैं दूसरा किसी का होगा, तीसरा भी रह सकता है। तो आज हम लोग पेपर जो दिया गया है वो है पोलो 201 का। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर की लेके आए हैं। देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम कितना नंबर पाए हैं। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। देखिए पहले का क्वेश्चन था भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ए 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलते नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या कह रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य को, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। लिखा है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया। तो हमारा क्या जवाब होगा ए यानी 370 में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो हमारा डी होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, आप लोग जल्दी मैच कर दिया और देख लीजिए कितना नंबर हम पाए हैं। 5 है नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो 2015 में की गई थी। 6 है केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त किया था, तो 1993। आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए 1993। पंचशील सिद्धांत संबंधित है, तो विदेश नीति या रक्षा नीति दोनों से है। एक थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि इसमें जो है पंचशील सिद्धांत चीन और भारत के विवाद के लिए किया गया था, यानी चीन और भारत के सहमति की युद्ध ना हो इसलिए किया गया था। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और ये सामाजिक प्रक्रिया संबंधित है, सॉरी राजनीतिक प्रक्रिया है। ये राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित किससे है, तो उपरोक्त सभी यानी चुनाव प्रक्रिया से, राजनीतिक दल से और हित समूह, ये सभी से क्या है संबंधित है। 10 नंबर है राजनीतिक व्यवस्था है, तो व्यापक या संक्षिप्त। ये भी देखिए, ये हमको यहाँ तक हमको पता है ये व्यापक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन संक्षिप्त भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, लेकिन व्यापक क्या है ये सही है, तो इसको भी हम लोग कैटेगरी में रखते हैं। कोई सी भी हो सकता है। ठीक है, जिसको भी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाई है, कैसी है, तो एकल नागरिकता की है। 11 का कौन सा होगा हमारा, ए होगा। और 12 है अर्धसंघात्मक। ठीक है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था का लाभ क्या है, तो उपयुक्त सभी होगा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है, तो उपरोक्त सभी होगा इसका। गठबंधन सरकार के प्रकार कितने हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, दल प्रणाली आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। 16 नंबर है सीपीआई संक्षिप्त रूप है भारतीय साम्यवादी दल का। 17 नंबर है भारत में कौन से दल प्रणाली अस्तित्व में है, तो बहुदलीय है, 17 का ए। 18 देखिए स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार है, यानी कि ए होगा, 18 का ए। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो 33%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि सी होगा 19 का। जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो डीएम होता है, यानी 20 का बी होगा। बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट कब संकलित हुई थी, तो 1957, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। पूछा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि ए नंबर। 22-23 देखिए गोरखपुर नगर निगम की स्थापना की गई, ये तो हमको मिला नहीं दोस्तों, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका हमको आंसर मिला ही नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। 24 कृषि किस अनुसूची से संबंधित है, तो ग्रामीण अनुसूची से क्या ये संबंधित है। 25 नंबर है पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है, तो गाँव है। दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। आमंड और पावेल वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो असामुदायिक दबाव समूह नहीं सम्मिलित है। ठीक है, 28 है दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, तो ये दोनों होगा संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों का अपनाते हैं। ठीक है, यानी संवैधानिक भी होता है, यानी कि इसका सी होगा। ठीक है, 28 का सी। प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन कहाँ किया गया था, तो मद्रास नगर में किया गया था। ठीक है, यानी कि 30 का बी होगा, सॉरी ये था हमारा 29 का भी। 30 का है मतदान व्यवहार किसका रूप है, तरातरिक व्यवहार। ठीक है, यानी 30 का बी नंबर। 31 है विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो ए होगा सेफोलॉजी। मतदान व्यवहार के तत्व तो क्या है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि डी होगा 32 का। 33 है भारत में चुनाव प्रक्रिया के अध्यक्ष का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था, योगेंद्र यादव, यानी कि ये होगा 33 का। 34 है कास्ट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो स्पेनिश या पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगाली वही होता है, यानी कि 34 का बी नंबर। 35 है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, तो 1976, यानी कि बी नंबर होगा। 36 है अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है, तो 700 से अधिक है, यानी कि ए नंबर। 37 है अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, तो 30% दिया गया, 37 का ए नंबर। 38 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है, 24 या 29 से संबंधित है। ठीक है, यानी 38 का ए।
39 है वयस्क मतधार व्यवहार संबंधित है किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो 326 में है। ठीक है, यानी 39 का बी नंबर। 40 है अलगाव की राजनीति का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी यानी कि डी नंबर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आंसर की, और ऐसे ढेर सारी वीडियो को नेक्स्ट पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।